मैं डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, working as a cardiologist in Lifeline Hospital and Alok Heart Clinic, Varanasi. Today I will discuss on very important topic, how to measure blood pressure and how measurement of blood pressure can affect the diagnosis of hypertension. ब्लड प्रेशर की बीमारी हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसा विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि 1/3 जनसंख्या हमारे देश की हाइपरटेंशन की बीमारी से ग्रसित है। कई बार देखने में ये आता है कि बहुत से मरीजों में ब्लड प्रेशर की बीमारी ना होते हुए भी ब्लड प्रेशर नापने के तरीके सही ना होने की वजह से उनको गलती से ब्लड प्रेशर के मरीज का तबका लगा दिया जाता है और जब उनमें दवा स्टार्ट की जाती है तो उनको कई बार उनके साइड इफेक्ट भी झेलने पड़ते हैं। तो वो क्या बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी भी मरीज का ब्लड प्रेशर नापते हैं, और क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनसे कि हमारा ब्लड प्रेशर मेजरमेंट प्रभावित हो सकता है और जिससे हम गलत लेबलिंग कर सकते हैं मरीज की एज ए ब्लड प्रेशर के मरीज के तौर पर। और कई बार मरीज को दवाएं स्टार्ट हो जाती हैं और कई बार मरीजों को उन दवाओं की वजह से साइड इफेक्ट भी हो जाता है। तो वो क्या क्या बातें हैं? सबसे पहली बात यह है कि ब्लड प्रेशर नापने का वातावरण कैसा होना चाहिए। अमूमन हमारे देश में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं या जितने भी BGOPDs हैं, वहाँ पर पेशेंट इमरजेंसी में बैठा इंतजार करता है, अचानक से डॉक्टर के पास पहुँचता है और वहाँ पर उसका ब्लड प्रेशर लिया जाता है। तो ये स्थिति जो है उचित नहीं है। नॉर्मली जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर लिया जाए तो वातावरण शांत होना चाहिए, मौसम ठीक होना चाहिए और मरीज कम से कम 5 से 10 मिनट, मिनिमम 5 मिनट पूरी तरह आराम की अवस्था में हो। जब वो बैठा हो तो वो बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में हो, वो पैर को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस लेग करके न रहे। अगर पेशेंट क्रॉस लेग करके बैठता है तो उसके ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो है नॉर्मल से 5 to 10 mmHg अधिक आ सकती है। और कम से कम 30 मिनट पहले पेशेंट ने ना कोई चाय पी हो, ना किसी तरह की स्मोकिंग की हो, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद जब हम ब्लड प्रेशर नापते हैं तो अमूमन ये देखा जाता है कि जब मरीज का ब्लड प्रेशर लिया जाता है तो डॉक्टर और पेशेंट आपस में कन्वर्सेशन करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तो इस प्रक्रिया को नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के दौरान डॉक्टर और मरीज के बीच में बातचीत नहीं होनी चाहिए। इस प्रक्रिया की वजह से भी कई बार ब्लड प्रेशर की रीडिंग 10 मिलीमीटर Hg से अधिक आ सकती है। इसके अलावा अगर पेशेंट ने कोई कपड़ा पहना हुआ है उसके आर्म में तो उसको निकाल दें, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर क्लॉथिंग के ऊपर अगर हम ब्लड प्रेशर का कफ लगाते हैं तो उस मरीज का जो ब्लड प्रेशर है, कई बार ऐसा देखा गया है, इफ इट इज टाइट क्लॉथिंग या कोई थिक क्लॉथ है तो ये कई बार 50 mmHg का भी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। उसके बाद जो एक बात और आती है कि जो हम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करते हैं उस समय हमारा जो हाथ है पेशेंट का वो लटका हुआ नहीं होना चाहिए। ये एक मेज पर सपोर्टेड होना चाहिए ताकि कि वो हैंड रिलैक्स स्टेट में रहे। इससे भी हमारे ब्लड प्रेशर में कम से कम 5 to 10 mmHg का परिवर्तन आ सकता है। इसके अलावा जो कफ ब्लड प्रेशर की मशीन में हम देखते हैं, जो कफ आर्म के अराउंड रैप अराउंड किया जाता है, उसकी जो साइजिंग है वो आर्म का जो सरकमफ्रेंस है उसका 80% होना चाहिए। अगर कप का साइज एप्रोप्रिएट नहीं होगा और अगर ये जितना भी रिक्वायरमेंट है अगर उससे हायर साइज का अगर हम कप साइज लेते हैं तो ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट जितना होना चाहिए उससे कम आएगा। और अगर कप साइज जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उससे कम लेंगे तो जो हम ब्लड प्रेशर नापेंगे वो यूजुअल ब्लड प्रेशर से अधिक होगा। तो ये हमारे राइट एट्रियम, जो हार्ट में राइट एट्रियम होता है, उसके करस्पॉन्डिंग होगा। तो अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे
तो ही हमारा जो ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट है वो उचित रहेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर की परिभाषा अगर हम अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के हिसाब से लेते हैं तो अगर 130/80 mmHg से ऊपर अगर ब्लड प्रेशर रहता है तब हम उसको हाइपरटेंशन लेवल करते हैं। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी एंड यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की अगर गाइडलाइन को हम बिलीव करते हैं तो ये परिभाषा जो है 140/90 mmHg है, मतलब सिस्टोलिक 140 mmHg और एबव, डायस्टोलिक 90 mmHg और एबव। सो अगर हम इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे पेशेंट्स का बीपी एबनॉर्मल रेंज में आ सकता है, जबकि वास्तव में वो पेशेंट ब्लड प्रेशर का नहीं है। तो इससे क्या होगा, हम फॉल्सली लेबल कर देंगे एक नॉर्मल आदमी को ब्लड प्रेशर के मरीज की तरह और उसको अननेसेसरी दवा चल जाएगी, जिससे कि उसको साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और एक उसके ऊपर मानसिक तौर से भी वो परेशान हो सकता है कि मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो गया हूँ। तो इन सब बातों का ध्यान हमको रखना है। तो वातावरण को शांत रखें, मरीज बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में रहे, आर्म बिल्कुल सपोर्टेड हो, कफ एप्रोप्रिएट साइज का हो और ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर मेजरमेंट पेशेंट और डॉक्टर दोनों आपस में बातचीत न करें या पेशेंट किसी और से भी बातचीत न करे। कई बार मैंने देखा जाता है पेशेंट फोन में बात कर रहा है, आप भी पी ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट शुड बी इन टोटली रिलैक्स्ड पोजीशन by mind, by sitting, and also arm also should be in relaxed mode. अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर मेजरमेंट एक्यूरेट होगा और ब्लड प्रेशर मेजरमेंट अगर एक्यूरेट होगा तो हमारी डायग्नोसिस भी कंफर्म होगी और हमारा ट्रीटमेंट भी सही डायरेक्शन में होगा। हम स्टेजिंग ऑफ ब्लड हाइपरटेंशन भी एप्रोप्रिएटली कर पाएंगे, जिससे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट है, फॉलोअप है, वो बहुत ही स्मूथ रहेगा। इन सब बातों का ध्यान हम लोगों को जब भी हम ब्लड प्रेशर मरीज को लेते हैं, खासकर जब हम पहली बार किसी को ब्लड प्रेशर का मरीज का लेवल लगा रहे हैं, तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और जब फॉलोअप में भी देखते हैं तो भी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट बहुत इफेक्टिव है। इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप फॉलोअप में किसी का पेशेंट का ब्लड प्रेशर सही से नहीं लेते हैं और आप उसकी दवाओं को अप टाइट्रेट कर देते हैं, डाउन टाइट्रेट कर देते हैं, तो उससे भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान जब हम ब्लड प्रेशर का इलाज कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर के नए मरीज देख रहे हैं, फॉलोअप देख रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान अपनी प्रैक्टिस में रेगुलर तौर पर नियमित रूप पर करते रहना चाहिए।